हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व एनिमेशंस के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि अगर आपका प्लॉट पश्चिम मुखी है, यानी कि आपके प्लॉट का रोड पश्चिम दिशा में है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण कैसे होना चाहिए जिससे पश्चिम मुखी प्लॉट होने के बावजूद भी जीवन में संघर्ष का प्रमाण कम हो सके और भाग्यकल्प की संभावना बढ़ सके। यहाँ पे 40 फीट बाय 37 फीट 6 इंच यानी 1500 स्क्वायर फीट का एक ओपन प्लॉट है जिसके पश्चिम दिशा को रोड है। इस प्लॉट में वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण करना है। साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में प्रबल पृथ्वी तत्व होना चाहिए, इसलिए घर का निर्माण प्लॉट के नैऋत्य प्रभाग में किया है। प्रस्तुत प्लान में साइड मार्जिन्स पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा से ज़्यादा और उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा से ज़्यादा छोड़े हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशाओं की नकारात्मक ऊर्जा प्लॉट में ना आ सके, इस कारण इन दिशाओं की कंपाउंड वॉल सबसे ऊंची और स्टोन की बनाई है। पूर्व और उत्तर दिशा की कंपाउंड वॉल ऊंचाई में थोड़ी कम और ब्रिक्स या लाइट वेट मटेरियल की बनाई है। प्रस्तुत प्लान में मेन गेट का निर्माण नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में पश्चिम दिशा की ओर से किया है। अंडरग्राउंड सेप्टी टैंक का निर्माण वायव्य दिशा में किया है क्योंकि इस दिशा में वायु तत्व और प्रिजर्वेशन क्वालिटीज होती है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य दिशा में किया है क्योंकि इस दिशा में जल तत्व होता है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम मुखी प्लॉट में घर बनाने के लिए रचना की जाती है। अब हम घर की अंतर्गत रचना देखने से पहले पश्चिम दिशा के बारे में जानकारी लेते हैं। पश्चिम दिशा में सूर्य का अस्त होता है। यह प्राणिक ऊर्जा की प्रमुख अस्त दिशा है। पश्चिम दिशा में महादोष होने से वैवाहिक जीवन में कठिनाई आने की संभावना बढ़ती है। पश्चिम दिशा के साथ साथ दक्षिण और नैऋत्य दिशा में दोष हो तो ये परिणाम अधिक तीव्र होते हैं। पश्चिम दिशा में कुआं, बोरिंग, छत का उतार, बड़े बड़े टेरेसेस, बालकनीज, ओपन स्पेसेस, ज़्यादा साइड मार्जिन्स हो तो पश्चिम दिशा में दोष निर्माण होते हैं। इस दिशा में अधिक खिड़कियां और दरवाजे होने से भी वास्तु दोष निर्माण होते हैं। साइड मार्जिन्स हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में पश्चिम और दक्षिण दिशा से ज़्यादा होने चाहिए। इससे प्लॉट में पूर्व और उत्तर दिशा के प्रवाह प्रकट होते हैं जिसके कारण स्थैर्य, क्षेम, आयु, मांगल्य और कल्याण इन पंच परमेष्टि की प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा के स्पंदन ठीक रहने से परिवार, संसार और विवाह में बाधा आने की संभावना कम होती है। इस दिशा में पृथ्वी तत्व का आविष्कार अस्त प्रवाह को रोक लगाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की रचना करने के लिए आप हमसे नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। अब हम घर के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले पोर्च और पार्किंग देखते हैं। पोर्च और पार्किंग घर के वायव्य दिशा में है। पोर्च और पार्किंग का लेवल घर के लेवल से नीचे होने के कारण यहाँ पे वास्तुदोष निर्माण होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए यहाँ पे धातुशास्त्र और रत्नशास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य दरवाज़ा पश्चिम दिशा से आता है। मुख्य दरवाज़ा हमेशा वास्तुपुरुष मंडल के अनुसार शुभ पद पर ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो वास्तुदोष निवारण करना जरूरी होता है। पोर्च के बाद अब हम लिविंग रूम का विचार करते हैं। लिविंग रूम का निर्माण घर के उत्तर दिशा में किया है। लिविंग रूम के लिए उत्तर, पूर्व और ईशान्य दिशा सबसे अधिक योग्य है। उत्तर दिशा में धनलक्ष्मी का स्थान होता है। उत्तर दिशा संपत्ति से जुड़ी होती है। जैविक ऊर्जा की यह उगम दिशा है। धन, कीर्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति इस दिशा से होती है। उत्तर दिशा में लिविंग रूम होने के कारण भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। पूजा रूम का निर्माण ईशान्य दिशा में किया है। पारंपरिक ग्रंथों में कहा है ईशान्यम देवता गृहम। ईशान्य दिशा में ईश्वर का वास होता है। ईशान्य दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। शिव और शक्ति का साक्षात स्वरूप इस दिशा में आविष्कृत होता है। इस दिशा में सर्वाधिक शुभ शक्ति का अनुभव होता है। यहाँ पे ईश तत्व होने के कारण पूजा अर्चा, ध्यान धारणा सहज रूप से सफल होती है। चिल्ड्रंस बेडरूम का निर्माण ईशान्य और पूर्व दिशा में किया है। सकारात्मक ऊर्जा की यह उगम दिशा है। भवन का ऊर्जा चक्र इस दिशा से प्रारंभ होता है।
वास्तु पुरुष का सर ईशान्य दिशा में होता है। शरीर का सर्वश्रेष्ठ विकसित भाग इस दिशा में होता है, इसलिए इस दिशा का महत्व सबसे ज्यादा होता है। ईशान्य और पूर्व दिशा ज्ञान, बुद्धि, साहस प्रदान करती है। संस्कार, आरोग्य और स्वास्थ्य से यह दिशा जुड़ी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन का निर्माण साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में करना सबसे योग्य होता है। प्रस्तुत प्लान में किचन घर के आग्नेय दिशा में बनाया है। पारंपरिक ग्रंथों में भी किचन के लिए आग्नेय दिशा सर्वोत्तम मानी गई है। पारंपरिक ग्रंथों में किचन के लिए कहा है अग्नेयम पाक सदनम। आग्नेय दिशा में अग्नि का वास होता है। अग्नि यानी ऊर्जा, जीवन की हर कामना पूरी करने का सामर्थ्य अग्नि में होता है। इस दिशा में धान्य लक्ष्मी का स्थान होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किचन आग्नेय दिशा में है तो जीवन में धान्य की कमतरता कभी नहीं आती। इस दिशा में साक्षात अन्नपूर्णा का निवास माना गया है। अब हम मास्टर बेडरूम का विचार करते हैं। नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व होता है। इस दिशा में धैर्य लक्ष्मी का स्थान होता है। ये पृथ्वी तत्व घर के मुखिया को स्थिरता प्रदान करता है। पृथ्वी तत्व में बीजांकन, प्रजनन और परिपोषण जैसी खूबियां होती है, इसलिए नैऋत्य दिशा में मास्टर बेडरूम होना सबसे योग्य माना जाता है। प्रस्तुत प्लान में स्टेयरकेस यानी जीना पश्चिम दिशा में बनाया है। स्टेयरकेस यानी जीने का निर्माण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना सबसे उचित होता है, जिससे भवन में मंडलाकार ऊर्जा का निर्माण हो सके। जीने के नीचे स्टोर रूम भी बनाया है ताकि पश्चिम दिशा को जड़त्व प्राप्त हो सके और पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ जाए। दक्षिण और पश्चिम दिशा ऊर्जाओं की अस्त दिशा होने के कारण टॉयलेट्स इस दिशा में सबसे योग्य होते हैं। यहाँ पे टॉयलेट्स दक्षिण दिशा में बनाए हैं। योग शास्त्र के अनुसार इन दिशाओं पर सूर्य नाड़ी का प्रभाव माना जाता है, जिसके कारण जीवन में विषमय अनुभव आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार पश्चिम मुखी प्लॉट में घर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार करते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए हुए घर में हमेशा ही भाग्यकल्पक की संभावना होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप सभी को वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम मुखी घर का निर्माण कैसे करते हैं इस विषय पर सटीक जानकारी मिली होगी। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तुशास्त्र के बारे में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। शुभम भवतु।